मकान बनवाना है। हमने कहा बहुत जोरदार। प्लाट है? हाओ। अच्छा, फिर मकान कैसे बनाओगे? वो प्लाट की जो रजिस्ट्री है ना, उसको हम बैंक में रख देंगे। अच्छा, फिर वहां से लोन ले लेंगे। अच्छा ठीक, फिर मकान बना लेंगे। फिर उनके किस्त पटाते रहेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा तुम बाद में पटाओ, उससे अच्छा पहले ही पटा लो। सीधी बात है, तुम बाद में किस्त पटाओगे, पटाना तो है ना। तो इससे अच्छा है कि तुम पहले ही देवाधिदेव महादेव के पास में रजिस्ट्री नहीं, महादेव की बैंक में रजिस्ट्री नहीं रखाती, महादेव की बैंक में दिल रखा जाता है। बस वो रख दीजिए, भाव रख दीजिए, विश्वास रख दीजिए, और एक बार दृढ़ता बना लो कि हमको नहीं लेना लोन, हमें तो तेरे भरोसे पर मकान बनाना है, और रख दो। फिर वो लाएगा कहीं से भी। हाँ, थोड़ी बहुत जरूरत हो तो ले, मना नहीं है। कई लोगों ने इतना कर्जा, इतना कर्जा, इतना कर्जा कर लिया साहब कि 2 रोटी भी खाए तो 50 बार नींद नहीं आए। कर्जा इतना है, रात रात भर नींद नहीं आती। कौन ने कहा? फिर कहेंगे, निवेदन फिर करेंगे आपसे, आप कर्जा का नाम ही अच्छे से समझ लो, कर्जा। फैक्ट्री डाल ली कर्जे में, दुकान डाल ली कर्जे में, खूब जोड़ा कर्जे में, बच्चों के लिए कर करके जा, उसी का नाम कर्जा। सब बना बना कर चले गया और खुद भूखा रो रो के मर गया। कैसे चुकाऊंगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, और कर करके चला गया, तो उसका नाम कर्जा। निवेदन है, भगवान का भजन कर कर जाना, स्मरण कर कर जाना, मंत्र जाप कर कर जाना, नाम जाप कर कर जाना। जैसे आज नितिन अग्रवाल जी कथा करवा रहे हैं दुर्गापुर वाले, ऐसे कथा करा कर जाना। यहाँ कर्जा कर कर नहीं, स्मरण कर कर जाइए, भगवत भजन कर कर जाइए, नाम जाप कर कर जाइए, तो जीवन की सार्थकता है। केवल लिया कर्जा लेकर ये बना लो, कर्जा लेकर वो बना लो। कभी कभी भगवान पर भरोसा रखकर भी तो बनाओ रे। किस किस के विश्वास है भगवान शंकर पे? सबके हमें विश्वास, हमें विश्वास रख लो। कोरोना की जांच की वो आती ना, एक वो ऐसे डाल दे मुंडा के अंदर एक तीली, और उससे पता चल जाएगी पॉजिटिव की नेगेटिव। ऐसी एक आध बार शंकर जी ऐसी कोई तीली बना दे, इनके सब के मुंडा में डाल के देख लो कि ये तेरे हैं कि दूसरे के, पॉजिटिव की नेगेटिव। और जितने के मुंडा में तीली जाएगी ना तो निकल जाएगा ये कि हम शंकर जी का। और मालूम पड़े मोबाइल पे तो बोल रही थी मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकती, तुरंत रिपोर्ट फेल, तुरंत फेल। वो अभी कह रही थी मैं तो शंकर जी का बिना नहीं रहूं, मेरा शंकर जी के बिना जब तक एक लोटा पानी नहीं चढ़ा लूं हमारा मन ही नहीं लगे, भोलानाथ जी का मंदिर नहीं जाऊं तो हमारा मन नहीं लगे, और मैं तो शंकर जी के नीर जाऊं तो हमारा खाना नहीं भाई। बताओ, शिवर वाला महाराज की कथा नहीं आए तो हमारी नींद ही उड़ी जाए। ओ राम। और एक आध दिन शंकर जी ने एक बूटी ऐसी बना दी कि इसे चेक होगा कि कौन शंकर जी का और कौन संसार का। मालूम पड़े एक नहीं आएगा, क्योंकि जितनी जितनी बुड्ढी बुड्ढी माता है ना, दादी वन, इनके भी कई पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, सब समझ में। इनके भी मुंडा में डाल के देख लो तो ये हमारा छोरा नहीं छूटे, हमारा पोता के बिना हमारा मन नहीं लगे। भगवान ये सब जोरदार मेरे गोदी में आके बैठ जा के दादी यूं ऐसी बात करे, हमारा छोरा पोता हमारा, मतलब ये अभी भी उमी उलझी है, रिपोर्ट सब गड़बड़ है। अब बताओ तेरा क्या होगा रे कालिया? अब होगा क्या? विचार भक्ति कहा कैसे बचे? और हम सोचे कि हम भजन करें, हम कीर्तन करें, हम स्मरण करें, हम नाम जाप करें। छोड़ो छोड़ो,
सब भोले आपकी कृपा से सब काम हो, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, जय हो। तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से जय हो। गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से शंभो गुणगान कैसे गाऊं। ओ टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो दोनों हाथों से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से शंभो सब काम हो रहा है। हर भोले तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में शंभो तुमने हमको था
कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे सुबह शाम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पे सुबह शाम हो रहा है। करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है। करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हो सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। डमरू वाले तेरी जय होवे। डमरू वाले तुम्हारी जय हो। काशी वाले तुम्हारी जय होवे। काशी वाले तुम्हारी जय हो। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय हो। डमरू वाले तुम्हारी जय होवे। डमरू वाले तुम्हारी जय हो। काशी वाले तुम्हारी जय होवे। काशी वाले तुम्हारी जय हो। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कहती है आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा शिव को आपके करीब नहीं। मरकट भक्ति, मार्जर भक्ति दोनों में अंतर है। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। हमारा भाव जितना निर्मल होगा भगवान को मिलने में उतनी अच्छा, उतनी प्राप्ति का साधन हमारा बढ़ जाएगा। परमात्मा को मिलन का एक आनंद बढ़ जाएगा। उसको पाना बहुत कठिन नहीं है, उसको पाना बहुत सरल है, बहुत सरल। दुनिया के लोग कहते हैं नेत्र बंद करके बैठना पड़ता है, तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, बहुत समय तक आराधना करना पड़ती है, तब जाकर भगवान प्रकट होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शबरी अम्बा ने कौन सा तप करा था, कर्माबाई ने कौन सी साधना करी थी, मीराबाई कहां पर जाकर तपस्या करी थी, नामदेव जी ने कहां जाकर तप करा था, संत तुकाराम जी ने किस जगह पर जाकर साधना करी थी, कहां तप, कहां साधना, कहां योग, कुछ नहीं। यहां तो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव। एक लोटा पानी, 3 बार ताली, बम बम भोले और शिव हो गए। ज्यादा कुछ है ही, आडंबर तो शंकर को लगता ही। आडंबर जिसको लगता है वो लगाए, पर शंकर जी को आडंबर की जरूरत नहीं है। यहाँ तो सीधी सीधी खुली किताब है मेरा भोलेनाथ।
जिसका मन पड़े उसको पलट लो, पढ़ लो, रख दो। सीधी किताब। जीवन की सार्थकता। चंचुला देवी ने भगवान देवाधिदेव महादेव की जो आराधना करी, केवल अपने पति बिंदु के मोक्ष के लिए नहीं, खुद के आत्म कल्याण के लिए। अगर आज ये दुर्गापुर का नितिन अग्रवाल परिवार अगर अग्रवाल परिवार कथा करवा रहा है तो ये केवल संसार का अपने आत्म कल्याण के लिए भी होना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम में आप लोग काहे के लिए आए हो? कि 3 घंटे हम कथा जो श्रवण करेंगे शिव महापुराण की, इसलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। जिस भूमि पर जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो, पर कथा सुनते समय किसी पर ध्यान मत दो, केवल कथा पर दो, क्योंकि कथा शंकर का स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा शंकर का एक स्वरूप। ना जाने कब शंकर की कथा में पहले भी कहा, अगस्त ऋषि के यहाँ भोलेनाथ और माता सती कथा सुनने गए थे और शंकर भगवान ने मांगा था कि मुझे राम का दर्शन हो, तो राम का दर्शन मिला। सती मैया ने मन में सोच लिया था कि मेरा विवाह हुआ है और विवाह के बाद तो लोग घूमने के लिए कहीं जाते हैं और मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए आए, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। शंकर भगवान जी को राम का दर्शन हुआ क्योंकि उन्होंने कथा के मध्य में मन में मांग लिया था कि राम मिले, और सती ने सोच लिया था कि शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो सती मैया का शरीर जलकर भस्म हुआ। 3 घंटे की कथा में आप भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, आपके मन में कथा श्रवण करते समय जो भाव प्रकट हो जाता है, मेरा शंभु आपकी वो मनोकामना पूर्ण कर देता है। बस विश्वास रखकर कहीं पर भी बैठ जाओ, सुन लो, जहां मौका मिले वहां बैठकर सुनो, पर कथा सुनो। पांच दिन की गिरिराज शिव महापुराण की कथा है। अभी अन्नकूट करा होगा आप लोगों ने गोवर्धन नाथ। 5 दिन आप लोगों ने दीपावली का पूजन भी खूब प्रेम से करा। जो जो सामग्री आप लोगों ने माता लक्ष्मी के उस सिक्के पर कॉइन पर चढ़ाई है, पूजन करी है, उसमें से एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गठान, थोड़ा सा भाग जो सिक्के हैं उसके साथ में बांधकर अपनी अलमारी में रख देने का है। बाकी की जो सामग्री है जो अच्छी हो खाने योग्य, उसको प्रसाद में पा लीजिए, और जो विसर्जन के योग्य है उसको विसर्जन कर बाबा से निवेदन कर कर अपना जीवन सार्थक बनाओ। गिरिराज शिव महापुराण की कथा चल रही है। गिरिराज जी का जन्म कहां हुआ था? कोई तुमसे पूछ ले भैरू सिंह तू कहां पैदा हुआ था, तो बता देगा कि मैं इंदौर में हुआ, कि भोपाल में हुआ, कि सीहोर में हुआ, कि कहां हुआ, वो तो उसको मालूम। नहीं मालूम होगा तो अपने माता पिता से पूछेगा क्यों मैं पैदा कहां हुआ था, मेरा जन्म कहां का है। कोई भगवान कृष्ण से पूछे कि आपका जन्म कहां हुआ था, जन्म के बोलो मथुरा के उस कारागार। कोई भगवान राम से पूछे कि आपका जन्म कहां हुआ था, तो क्या अयोध्या के महल में। कोई हनुमान जी से पूछे आपका जन्म हुआ कहां, तो वो बता। पर कोई आपसे पूछे कि जिन गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा आप लगाते हो, 7 कोस की परिक्रमा लगाते हो, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हो, उन गोवर्धन नाथ जी का जन्म कहां हुआ था? कोई तुमसे पूछ ले कौन कौन गए थे परिक्रमा लगाने, जरा हाथ उठाओ। बस जिनने हाथ उठाया वही बताएंगे। ऐसा नहीं है,
महाराज कि आपने हाथ उठाया तो आप बताओगे, परंतु बात इतनी सी है कि भाई अपन जा रहे हैं, यहां तो शादी करते हैं छोरा छोरी की, लड़का लड़की की शादी करो तो यहां देखा जाता है जन्म तारीख, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, क्या कमाई, हाइट, मां मिलिट्री में अगर नौकरी मिले ना, आर्मी में, तो भी मां नापे की छाती इतनी की, हाइट इतनी, नहीं इतना कूदा। तो यहाँ भी तो देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़े कि भाई बताया जाए कि भाई कहाँ कहाँ जन्मे भगवान गोवर्धन नाथ जी का जन्म हुआ, कहाँ था, कहाँ जन्मे थे, उनका जन्म किस जगह था, कहाँ हुए थे। महाराज 7 द्वीप हैं इस भूमंडल में। कितने द्वीप हैं? 7। उसमें जम्बू, लाक्ष, कुश, शाल्वनी, प्रौण, शाल्य, पुष्कर, ऐसे 7 द्वीप हैं। मेरे गोवर्धन नाथ जी का जो जन्म है वो शाल्वनी द्वीप का है। कौन सा द्वीप का है? शाल्वनी। अब कोई तुमसे पूछे तो अब तो जवाब दे सकते हो कि शाल्वनी द्वीप में मेरे गिरिराज बाबा का जन्म हुआ था, द्रोणागिर राजा के घर में। द्रोणागिरी के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा। अब कोई आपसे पूछे महाराज जी ये कथा कहां से बोल रहे हो? अबे दुनिया है, काली मिर्ची है, तो पूछने वाला तो कहीं भी पूछ सकता है, तो तुम्हें बता देना चाहिए। गर्ग संहिता गिरिराज खंड अध्याय नंबर 2, ठीक है, जिसमें से ये कथा बोली जा रही है। अगर कोई पूछे कि बताओ सियर वाला महाराज तो अर्घिन की कथा लेके आ जाए, अब बताओ ये गिरिराज शिव पुराण कहां से आ गई, तो उनके बता देना हो कि गर्ग संहिता गिरिराज खंड अध्याय 2 से कथा ली गई, ठीक है। 7 द्वीप, और 7 द्वीप में से एक द्वीप शाल्वनी द्वीप, जहां पर द्रोणागिरि राजा निवास कर रहा है। द्रोणागिरि राजा जहां निवास कर रहे हैं। द्रोणागिरी के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा, मुनि पुलस्त जी के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। ऐसे ऐसे द्रोणागिरि राजा जहां निवास कर रहे हो, चारों तरफ जिनका राजपाट हो, उस शाल्वनी द्वीप में जहां भगवत भजन में अलमस्त होकर द्रोणागिरि रह रहे हो। ये द्रोणागिरी के पुत्र हैं भगवान गोवर्धन, भगवान गोवर्धन नाथ द्रोणागिरी। और गोवर्धन का मतलब समझ लेना, गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि। गौ इंद्री को भी कहते, गौ गोपी को भी कहते, तो जो लक्ष्मी की वृद्धि करे वो गोवर्धन। इसलिए दुनिया के लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा नित्य प्रतिभाव से आनंद के साथ दिन रात, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे ठंड पड़ रही हो, चाहे गर्मी कितनी भी तपा रही हो, उनके भक्त भगवान का परम भगवदीय वैष्णव जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है, वो भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद में चला जा। पूछा महाराज आप गिरिराज शिव महापुराण की कथा कर रहे हो, तो इसमें शंकर जी का वर्णन कहाँ है? इस पूरी परिक्रमा में शंकर कहाँ है? तो भैया यहाँ तो शास्त्र कहता है, जब पूतना ने मेरे ठाकुर जी को दूध पिलाया और दूध मेरे भगवान कृष्ण पूतना के स्तनों का पी रहे थे, अब जब पूतना ने भगवान को विष देना चालू करा, तब भगवान कृष्ण को लगा कि विष का ठेका तो एक ही के पास है। समझ गए? किसके पास? क्योंकि हम तो अमृत पीने वालों में से हैं, विष तो वो ही पीता है। विष का ठेका तो केवल एक ही के पास में, जहर एक ही पी सकता है, वो देवादिदेव माने। तो भगवान कृष्ण जैसे ही पूतना ने अपने स्तनों में जहर छोड़ना प्रारंभ करा, भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर कर भगवान शंकर का आह्वान करा, आओ त्रिपुरारी, आओ महादेव, और मेरे कंठ पर आकर बैठ जाओ।
शंकर भगवान कंठ पर आकर बैठ गए, पूतना विष देती रही, शंकर जी पीते रहे। कहते हैं जो हलाहल विष समुद्र मंथन में निकला था वो विष तो हल्का था, उससे भारी विष तो पूतना ने कृष्ण को दिया था, जो विष मेरे शंकर ने पिया। हलाहल विष जब शंकर भगवान पिए थे तब चक्कर नहीं आया, पर पूतना के स्तन का जब विष पिया तो भगवान भी चक्कर खाकर नीचे पड़ गए, इसीलिए उनका नाम चकलेश्वर महादेव हो गया, जो गोवर्धन नाथ चक्कर खाकर नीचे पड़ गए, चकलेश्वर महादेव हो गया। भगवान को लगा मेरे महादेव को चक्कर आ गए, तो उन्होंने पांव का एड़ी ठोकी, ठोकते से मानसी गंगा को प्रकट कर लिया। गंगा निकलकर शिव जी के ऊपर पड़ी, तब जाकर शंकर जी वापस उठकर बैठे। इसलिए मानसी गंगा पर चकलेश्वर महादेव। कौन कौन गया इधर हाथ उठा? जितने आस्था पे बैठे हो कथा सुन रहे वो भी हाथ उठा लो, रहे भले नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, पर मन से तो गए हो ना। हर हर महादेव, चकलेश्वर महादेव बावन। कहते हैं मेरे गोवर्धन नाथ जी का, मेरे कृष्ण का स्मरण कर लो तो भी शंकर का ही स्मरण है। किसका स्मरण है? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो हम शंकर जी का शिवलिंग लाएं, हमारे यहाँ नहीं है तो हम लाएं क्या? तो हमने कहा जब ठाकुर जी बैठ रहे हैं तो शंकर उसी में तो है। मेरे राम के हृदय में शिव है, मेरे कृष्ण के हृदय में शिव है, और मेरे शंकर के हृदय में राम और कृष्ण है। अलग है का? ये तो भेद हमने कर दिया, ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये शंकर जी वाला भेद हमने करा कि ये जरा हिसाब तो लगा। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, अब ये तो हमने बनाए, पर था तो एक ही। भगवान ब्रह्मा की जंघा से मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए, उन्हीं मनु और शत्रुपा की अपन सब औलाद सारे। तो देखा जाए तो शंकर ब्रह्मा विष्णु एक, शिव राम कृष्ण एक, पर भेद हमने कर दिया। अगर आप गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे हो, विश्वास रख कर करो। आप शंकर पर जल चढ़ा रहे हो, विश्वास रख कर चढ़ाइए, भाव रखकर विश्वास। अगर जीवन में दुख तकलीफ कष्ट आता भी है ना, चकलेश्वर महादेव विराज रहे हैं, गिरिराज बाबा। आप गोवर्धन नाथ जी की जब परिक्रमा करने जाते हो, शिव का स्मरण, गिरिराज दादा का चरण, आए दुख, आए तकलीफ, आए कष्ट, जाओ बाबा की शरण। कली में तुम सम देव न दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। भाव लिखकर चले जाओ। गुनगुनाते भाव से, तेरी शरण प्रभु तेरी, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी 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 शरण, तेरी शरण गिरिराज धरण, तेरी शरण गिरिराज धरण, हम तेरी शरण गिरिराज धरण, हम तेरी शरण गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण में रख लेना, प्रभु
लेना प्रभु तुम्हारी शरण में रख लेना। हम तेरी शरण गिरिराज धरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण, जो जय हो। आओ जय हो। नाव पुरानी मझधार हमारी, नाव पुरानी मझधारे हमारी, ओ नाव पुरानी मझधार हमारी, नाव पुरानी मझधारे हमारी, प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण। भगवान गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप ही शिव शिव ही गोवर्धन नाथ। मेरा राम ही शंकर है, शंकर को ही राम। मेरा कृष्ण ही शिव है, शिव को ही कृष्ण मानो। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप जो मानोगे वो है। अभी एक बहन जी कह रही थी ना कि जिस पत्ते को हम देखते हैं वो शमी का पत्ता दिखता है। बोल रही थी ना अभी, आपने सुना था ना कि जिस पत्ते को हम देखते हैं वो शमी का पत्ता नजर आता है। एक बहन जी बोल रही थी हम जिस शिवलिंग का दर्शन करते हैं उसमें हमें शंकर नजर आता है। मतलब शिव महापुराण का इतना भाव, शंकर की कथा का भाव इतना प्रकट हो गया कि आपको पत्ते में कोई भी पत्ता हो तो शमी का दिखता है।
और कोई भी शिवलिंग हो तो उसमें शंकर ही नजर आता है। ये भाव है आपका, ये विश्वास है, भरोसा। एक माता ने बड़ा अच्छा प्रश्न लिखा है, बहुत अच्छा प्रश्न, क्या भाव लिखा है उसने अपने महाराज। श्री लोकेंद्र जी मंडलोई खरगोन से आए हैं, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक दीजिएगा जरा। आपने बड़ा सुंदर भाव लिखा है लोकेंद्र जी। गुरुजी, आप मार्च में रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे। जी जी, आपने इसमें लिखा है कि लड़के ने काई की परीक्षा, हाँ बोलिए। जेई मेंस की 3 बार एग्जाम दी थी। माइक पास में लो। हेलो, कहाँ से आए आप? खरगोन से। क्या शुभ नाम है आपका? लोकेंद्र मंडलोई। जी, यहाँ पर कितनी बार आ चुके आप? सर दूसरी बार आया। दूसरी बार। पहले रुद्राक्ष उत्सव में आए हुए आपने लिखा। जी बोलिए। गुरुजी, उसने 3 बार जेई मेंस की एग्जाम दी थी। 92 से ज्यादा नहीं बन पा रहा था, मतलब 92% बनता था, 92। जी। और रुद्राक्ष महोत्सव में आने के बाद उसने डायरेक्ट ही VIT वेल्लूर की एग्जाम देकर हाई परसेंटेज बना के सीधा एडमिशन हो गया इसी में। हो गया, VIT वेल्लूर। बधाई बहुत बहुत। बाबा ने बड़ी कृपा करी है। आपने एक चीज और लिखी है इसमें, मेरे साथ मेरी बहन भी आई थी। हाँ हाँ जी। उनकी भी लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी। रुद्राक्ष महोत्सव में आने के बाद चौथे महीने में उसका काम हो गया और तीसरे महीने में मेरे बच्चे का काम हो गया।